यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। नमस्कार। इंटरनेट की दुनिया में भारतीय सियासत पर धमाके दर धमाके कर रही काकरोच जनता पार्टी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। एक पक्ष काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को पाक, आप और अमेरिका से जोड़कर भ्रम फैला रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार एक्स अकाउंट बंद करवाकर अपनी मंशा साफ कर दी है। एक पक्ष ऐसा भी है जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को केजरीवाल से जोड़कर इसे षड्यंत्र बताने में लगा है। आपको मालूम होगा कि सोशल साइट पर फॉलो करने वालों की संख्या के मामले में काकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया है। बीजेपी के फॉलोअर की संख्या इंस्टा पर जहां महज 9.1 मिलियन है, वहीं काकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर की संख्या महज 6 दिन में 20 मिलियन को पार कर गई है। तेजी से बढ़ते फॉलोअर के बीच काकरोचों को पहला झटका तब लगा जब काकरोच पार्टी का आधिकारिक एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया। यह काम मोदी सरकार ने किया। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आईबी के इनपुट के आधार पर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत मोदी सरकार ने काकरोचों के एक्स अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया। सरकार का मानना था कि यह अकाउंट भड़काऊ कंटेंट पोस्ट कर रहा था जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता था। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में आईबी के इनपुट पर ही मोदी सरकार ने अकाउंट बंद करा दिया? यह सवाल इसलिए भी कि अपनी स्थापना के साथ ही काकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी और बीजेपी सरकार को सीधे टारगेट पर ले रखा है। कुछ दिन पहले पार्टी के संस्थापक ने जेनजी को यह मैसेज पास किया था कि ये बीजेपी ही है जिसने तुम्हारा फ्यूचर छीना, तुम्हारे जॉब को छीना। केवल इतना ही नहीं, काकरोच जनता पार्टी के इसी संस्थापक ने काकरोचों से बीजेपी को अनफॉलो करने के लिए कहा था। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। बीजेपी को इतने 8 मिलियन फॉलोअर्स बनाने में 14 इयर्स लग गए थे। इन्होंने ना जाने कितने करोड़ों रुपए फूके हैं इसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन लिए। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। इससे साफ है कि बीजेपी काकरोचों को लेकर सहज नहीं थी और काकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट मोदी की सरकार ने आईबी इनपुट के नाम पर ही ब्लॉक करा दिया। इसके बाद भी काकरोचों के नेता के तेवर में कोई नरमी नहीं आई। इस बार सीधे तौर पर मोदी जी को टारगेट किया। काकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद करके आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, क्यों लोग इनको इतना ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता है, देश के सबसे स्ट्रांग इंसान है, आज तक के सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है। भाई कैसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो आप जेनजी से डर रहे हो? मतलब 20-21 साल के बच्चों से दुनिया का कौन सा नेता डरता है यार? क्या चल रहा है? क्या मजाक चल रहा है? मतलब यहाँ 20-21 साल के बच्चे आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो आप उनके अकाउंट बंद करवा दोगे, आप उनका इंस्टाग्राम का पूरा एक्सेस रिवोक वो सब कर दोगे। लेकिन वहां पर चाइना जब हमारी टेरिटरी में घुसता है इंडिया की, तब आपसे एक शब्द नहीं बोला जाता। आप हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हो, आप हमारे ऊपर अपना जो भी आपके पास पावर है उसका मिसयूज करके आप लोगों की आवाज सप्रेस कर रहे हो, आप यूथ की आवाज सप्रेस कर रहे हो। आपकी ये सारी पावर अपने ही लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? अपने ही कंट्री के लोगों के अगेंस्ट क्यों चलती है? जब चाइना हमारी टेरिटरी में घुसता है तब आपकी पावर कहां चली जाती है? मतलब क्या ही कावड़ लोग हैं यार। और पता नहीं क्यों कुछ लोग इनको ऐसा समझते हैं कि नहीं भाई आज तक की सबसे स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है, सबसे ब्रेव प्राइम मिनिस्टर है। अगर आप वाकई में ब्रेव हो ना तो डरो मत यार, कुछ नहीं करेंगे ये बच्चे आपका। ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा मजाक उड़ा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे हैं कि हमें काकरोच जनता पार्टी पसंद है। क्या हो जाएगा उससे?
आपका क्या नुकसान हो जाएगा उससे? ये किस बात का इतना डर है आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वाई आर यू सो स्केर्ड एंड दैट टू ऑफ किड्स who are just college going students? मोदी सरकार के इतर एक वर्ग ऐसा भी है जो काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को पाकिस्तान, आम आदमी पार्टी और अमेरिका की फंडिंग से जोड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि व्यक्ति का अतीत किससे जुड़ा रहा है। बीजेपी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु ममता बनर्जी से जुड़े रहे, असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आए, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव के चेले रहे, तो क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं? सवाल उन मुद्दों का है जो ये पार्टी उठा रही है, जेन जी के हृदय को, दिल को छू रही है। सुनिए। नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। इसी बीच काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक को बीजेपी ज्वाइन करने, नहीं तो जान से मरवा देने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला कौन है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन इसके तुरंत बाद काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने मोदी सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। टारगेट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया है और मुद्दा नीट पेपर लीक का है। और यू कॉकरोचेस, यार मुझे सभी लोग बोल रहे हो आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ। मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए, इसलिए बनी है कॉकरोच जनता पार्टी। हम वही जनरेशन है जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, सपने हैं लेकिन सिस्टम नहीं। ये है कॉकरोच जनता पार्टी का संविधान। यहाँ जुमले नहीं सीधे वादे लिखे गए हैं। पहला वादा, रिटायरमेंट के बाद किसी जज को इनाम में राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। दूसरा वादा, हर असली वोट सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र किसी का खिलौना नहीं है। तीसरा वादा, संसद और कैबिनेट में 50% महिलाओं को सीधा अधिकार मिलेगा। चौथा वादा, मीडिया सवाल पूछेगा, सिर्फ सरकार की तारीफ नहीं करेगा। पांचवा वादा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन याद रखो, कॉकरोच कभी हार नहीं मानता। अगर तुम भी सिस्टम से परेशान हो तो आज ही कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करो। हम छोटी जाति नहीं, मेहनती प्रजाति हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद।